नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गंजबासौदा के वेदांत आश्रम में 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक होने वाले श्री राम कथा एवं 9 दिवसीय षट चंडी यज्ञ कार्यक्रम को लेकर वेदांत आश्रम में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें वेदांत आश्रम के संस्थापक श्रीमद गुरु अनंतानंदाचार्य स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांत जी ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि 31 दिसंबर को कलश यात्रा एवं 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक श्री राम कथा एवं 9 दिवसीय षट चंडी यज्ञ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वेदांत जी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी के माध्यम से मैं आप सभी को नगर के क्षेत्रवासी एवं ग्रामवासियों को सपरिवार इस कार्यक्रम के सभी आयोजित कार्यक्रमों में आमंत्रित कर रहा हूं। राम मंदिर के एक सवाल के जवाब में वेदांत जी ने कहा कि अयोध्या तो शुरू से ही केंद्र बिंदु रहा है, चाहे वाल्मीकि रामायण से हो या किसी और रामायण में। अयोध्या तो हमारे प्रभु श्री राम जी की जन्मस्थली है, जिस पर संपूर्ण विश्व गौरव का अनुभव करता है। वह अभी तक उपेक्षित भाव में पड़ी थी, उसकी मान व मर्यादा नहीं थी, पर अब उस स्थल पर भाव एवं दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसमें हमारे प्रभु श्री राम विराजमान होंगे। यह हम सभी सनातनियों के लिए गौरव की बात है। वहीं बैठक में पत्रकार बंधुओं के साथ आश्रम से जुड़े अनेक भक्तगण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान राम लला अपने नए दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हिंदू समाज और सनातन समाज से ही पूरे विश्व का केंद्र बिंदु अयोध्या हो जाएगा। आप इसको किस रूप में देखते हो? क्या संदेश है हिंदू समाज के लिए? अयोध्या तो केंद्र बिंदु शुरू से ही रहा है, चाहे वाल्मीकि रामायण हो या किसी भी रामायण में। अब जहाँ तक ये है कि हमारे प्रभु श्री राम जी का जो एक जन्मस्थली है, संपूर्ण विश्व जिन पर गौरव का अनुभव करता है, वह अभी तक अपेक्षित भाव में पड़ी हुई थी, उपेक्षित भाव में पड़ी हुई थी। उसकी मान और मर्यादा नहीं थी। जिन राम का नाम लेकर के ही महात्मा गांधी जी ने रघुपति राघव राजा राम कहकर के संपूर्ण भारत को एक किया। भारत को स्वतंत्रता भी राम के नाम से ही मिली और उनके जीवन का पर्यवसान भी यही श्री राम के साथ में हुआ। वही श्री राम हमारे इस देश के अंदर में ही उनकी जन्मस्थली पर भव्य मंदिर नहीं था। इसलिए ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समस्त सनातन धर्मावलंबियों के, विश्व के जितने भी रामोपासक थे या सनातन धर्मावलंबी थे, उन सभी के सदप्रयत्नों का विशेष रूप से फल है कि आज से वहाँ पर आदरणीय मोदी जी और योगी जी और समस्त लोगों के सत्प्रयत्न से भव्यतम दिव्यतम मंदिर निर्माण होकर के तैयार हो रहा है, जिसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हमारे जो कौन सी कोर्ट कहते हैं, अदालत क्या कहते हैं, हाँ, न्यायालय का है कि जिन्होंने हमारी मार्मिकता को और स्थान की उपादेयता को समझते हुए भव्यतम निर्णय दिया, जिससे हम सभी लोग भव्यतम मंदिर का निर्माण करके वहाँ पर अपने परमाराध्य को श्रेष्ठ और सुव्यवस्थित मर्यादित स्थान पर बैठ करके अपने जीवन में सुख का अनुभव करेंगे। और हम लोग ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, क्योंकि ये समस्या तो लगभग कई वर्षों से चल रही थी, लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम अपनी आंखों के सामने अपने श्री राम लला को भव्यतम राम मंदिर में विराजमान होता हुआ देखते हैं।